पहला जो मेथड है वो मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट। आप बनाते हो ए फोर साइज पेपर पे और उसे फिर कहीं पे रख देते हो, कहीं बुक के नीचे छपा होता है, या आप एक फाइल लेते हो 10 रुपए वाला उस पे रख देते हो। बट ऐसा नहीं करना है। आपको लगता होगा कि आप अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे ना तो अपने दोस्त से 20 गुना आगे चले जाओगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुष यादव एंड वेलकम टू द चैनल ट्रस्ट मी मेडिकोज। I have cleared my NEET exam in 2024 with 680 out of 720 marks, and in physics I have scored 180 out of 180. And the reason of creating this channel is to provide you the most practical and my self experience methods to make your NEET journey most easiest and cakewalk. क्योंकि मुझे पता है पूरे यूट्यूब पे हवा हवा हवाई बातें की जाती है, क्योंकि मैं वो हर स्टेज से गुजर चुका हूँ कि ये भी सर्च करना कि कैसे 600 प्लस लाएं, फिजिक्स में 150 प्लस कैसे लाएं। वहाँ सिर्फ दिलासा दिया जाता है, सही बता रहा हूँ, एक दिलासा दिया जाता है कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, उससे फायदा होता नहीं। बट मैंने क्या किया, मुझे कैसे फायदा हुआ, मैं एक वो भी बच्चा रह चुका हूँ जो 100 से नीचे स्कोर किया, 50 से नीचे स्कोर किया, बट एट द एंड किया 180 आउट ऑफ 180 से। तो मैं आपके हर एक लेवल के स्टूडेंट को बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मैं आपको हर एक आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा। अपने हर एक वीडियो से आप नया कुछ सीख के जाओगे, कुछ अपने मिस्टेक्स को आप खुद देखोगे कि हाँ मैं मिस्टेक्स करता था, और इसे सुधारोगे तो आपका मार्क्स भी सुधरेगा एंड एट द एंड आपका नंबर भी सुधरेगा। एंड मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगा, और उसमें पहले आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करना, उसे सुधारना कैसे है। तो पहला, एक कोई भी स्टूडेंट शॉर्ट नोट बनाता है फिजिक्स में। आप टीचर्स भी बहुत बताते हैं कि शॉर्ट नोट बनाओ, अगर उनके पास लेकर जाओ ना, सर मुझे फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, और बोला बेटा शॉर्ट नोट बनाया करो, जल्दी रिवाइज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कर पाओगे। सब करते हैं, कहाँ पड़ता है, कुछ नहीं होता है। बनाना कैसे शॉर्ट नोट मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है। दूसरा, आप रिवीजन गलत तरीके से करते हो। अगर आप नीट का एग्जाम दिए हो या पेपर आप देखोगे तो 99.9% क्वेश्चंस आपके नोट से आ रहे होंगे, ना कि एनसीईआरटी से, ना ही अलग बुक से, नहीं, आपके नोट से आते हैं सारे क्वेश्चंस उठकर। अगर आप अपना टेस्ट मिस्टेक भी देखो तो भी आपके कहीं ना कहीं नोट्स को रेफर कर रहे होंगे, मतलब आप नोट्स भी अच्छे से पढ़ते नहीं हो। तो मैं ये भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे पढ़ना। बाय द वे, मैं फिजिक्स का और जो बता रहा हूँ 2 मेथड मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो आई डोंट थिंक वो बहुत लोगों तक पहुंच पाया। अगर लोगों तक पहुंच नहीं पाया तो मेरा बनाने का वीडियो कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। तो 2 मेथड बता दिया। मैं बताऊंगा, अभी आपकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ। आपका रिवीजन मेथड गलत है। पहला, आप एक भेड़ चाल में चलते हो कि शॉर्ट नोट A4 साइज पेपर लेना है, उसको बनाना है, उस पे शॉर्ट नोट बनाना है, फिर उसको एक 10 रुपए के फाइल में रख देना है अलग, देखना है ना, कुछ नहीं। 2 हो गया। अब तीसरा पॉइंट बताऊंगा, आपका टेस्ट एनालिसिस। आपके मेथड से नहीं करना है टेस्ट एनालिसिस, जैसा मैं करता था वैसे करना है। एंड फोर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे लास्ट में बताऊंगा, आपका एटीट्यूड टुवर्ड फिजिक्स। ठीक ना, ये सबसे मेजर चेंज, मतलब आप में चेंज जो आएगा ना, इसी के कारण आएगा, और वो कैसे बदलेगा इस वीडियो के बाद आप खुद पता चल जाएगा। सो आपको पहले तो एमबीबीएस की कसम है, आपको मेरी 4 जो मैं बताने वाला हूं ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको एमबीबीएस की कसम है, अगर कसम है तो करोगी। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, डोंट बी ए मीडियोकर स्टूडेंट लाइक मी। डोंट स्कोर 680 690। अगर पढ़ ही रहे हो तो इतना पढ़ो कि 720 लाओ, क्योंकि एक 650 प्लस और मतलब एक 680 690 720 लाने वाले बच्चा में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन देखो ना, वो एम्स दिल्ली में बैठा है एंड मुझे पेरिफेरल एम्स पे नहीं मिलेंगे। पता मेरा रैंक कितना है? 7731। आई डोंट नो कैसे, बट मेहनत करो, इतना करो। एवरेज बिल्कुल बन के मत रहो। मुझे अपने स्टेट का टॉप कॉलेज तक नहीं मिल रहा है,
और यही 8 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं। बायोलॉजी में 3 क्वेश्चन गलती, एंड मेरा केमिस्ट्री जिसको मैं बहुत आसान मानता था वही मुझे ले भी था, उसमें मेरे 155 है। अगर उस पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसा ना होता। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड डोंट बी ए मीडियोकर स्टूडेंट लाइक मी। तो पहला जो मेथड है वो मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट। आप बनाते हो A4 साइज पेपर पे और उसे फिर कहीं पे रख देते हो, कहीं बुक के नीचे जपा होता है, या आप एक फाइल लेते हो 10 रुपए वाला उस पे रख देते हो। बट ऐसा नहीं करना होता है, ठीक ना? उससे कोई हेल्प नहीं होता। मैं क्या करता था दिखलाता हूँ। देखो ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, एक कुछ बायोलॉजी के भी हैं, इसको तो हटा देता हूँ। आपको ऐसा फट गया है, अब आपको इस तरह का चार्ट पेपर खरीदना है और इस पे जैसे मैं लिखा हूं ना उसी की तरह आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट इस पे लिखना है और इसको दीवार पे चिपकाना है। आपको दीवार पे तो मैं चिपका कर रखा हूँ, कहाँ देखता हूँ मैं? आपको एमबीबीएस की कसम किस लिए दिया हूँ? आप पहला देखना है आपको ब्रश करते वक्त। आप जब भी ब्रश करो तब आदत डाल लो कि आपको दीवार के सामने खड़ा होकर ब्रश करना है, और इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, जितना मैं लिखा उससे भी बड़ा लिखना, ठीक है? एंड आपको एक बार देखना है ब्रश करते वक्त, फिर एक बार दोपहर में देखना है, खाना खाने जाने से पहले। आप मेस जाते हो, आप क्लास जाते हो, उससे पहले देखना है आपको। 10 मिनट आपको अलार्म लगा के रखना है, जैसे अलार्म बजे आप उसे देखना स्टार्ट कर दो। फिर जब रात में सोने से पहले देखो, तो अपने लाइफ में जो कुछ कर मतलब अपने डेली वर्क्स में मतलब जो ऐसा काम है जो आप उसे हटा नहीं सकते हो, जैसे ब्रश करना आप नहीं मिस कर सकते, तो वैसे कामों के साथ जोड़ा करो अपने पढ़ाई को, तो ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगा। आप जोड़ कर देखो अपने, मतलब ऐसा बना लो ना जैसे आप ब्रश करना नहीं भूलते हो ना, वैसे ही जब तक एक सोच लो कि जब तक मैं देखूंगा नहीं 10 मिनट तब तक ब्रश करूंगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं भूलोगे देखना। एंड इससे होता क्या है, एंड दीवार पे चिपके रहने से होता क्या है कि आप ऐसे ही बात किसी दोस्त से कर रहे हो फोन पे तो दिखते रहता है, तो एट द एंड लास्ट जाते जाते आपके सबकॉन्शियस लेवल तक आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं। एंड जो भैया दीदी आपके बोलते हैं ना कि एट द एंड मैं फॉर्मूला डेली देखती थी, आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऑलरेडी सबकॉन्शियस लेवल तक आपको हर एक फॉर्मूले याद होंगे। एंड नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अब इसके साथ क्या करना है, एक और चीज करना है, इतना मैं इनफ नहीं मानता, ठीक ना? और नहीं मैंने किया था। देखो आपको कुछ दिखेगा, मैंने क्वेश्चंस को ऐड कर रखे हैं, देखो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। देखो एक क्वेश्चंस का ऐड कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस ऐड करना होता है आपको शायद मैं जो बता रहा हूँ शायद बोरिंग लगे तो 2 मिनट झेल लेना। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और उस क्वेश्चन के हेल्प से एक जैसे एक कंसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है ना? एक ऐसा क्वेश्चन मैं निकालता था ना जैसे जिसमें कंफ्यूजन हो, एक ही टाइप का हो लेकिन मतलब एक ही क्वेश्चन हो लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बदल कर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या करता था, नोट्स से एक्सट्रैक्ट कर कर अपने दीवार पे चिपका देता था, ठीक ना? तो मेरा नोट्स मुझे एट द एंड नोट्स देखना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट उसका बना चुका हूँ फॉर्मूले का। और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं निकाल लेता था। अब थोड़ा ध्यान दे लेना, इस पे क्वेश्चन बनता कैसे है। वो क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन क्या कहेगा कि देखो एक कंसेंट्रिक स्फीयर है जिसमें इनर चार्ज Q1 है एंड आउटर चार्ज Q2 है, ठीक? अब पूछेगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी है, एंड अगर हम Q2 चार्ज को 1000 टाइम बढ़ाते हैं तो आप बताओ कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा। तो देखो यार, ऐसे ही नीट में ऐसे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो फॉर्मूला वाइज आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो आउटर पे डिपेंड ही नहीं करता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, के Q1 1/R1 - 1/R2, इसको R1 लो, इसको R2 लो। अब अगर टाइम दो तो मैं बता दूं कैसे। अगर इनर का देखो पोटेंशियल निकालोगे ना, इनर का पोटेंशियल के Q1/R1 उसके वजह से एंड आउटर की वजह से के Q2/R2
R2 आएगा। और जब आउटर का निकालोगे तो इसका पोटेंशियल होगा के क्यू टू बाई आर टू एंड इनर की वजह से के क्यू वन बाई आर टू। तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो एक कॉमन देखा के क्यू टू बाई आर टू एंड के क्यू टू बाई आर टू कट जाएगा एंड के क्यू वन बाहर कॉमन निकल जाएगा एंड वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू बचेगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इससे 3 क्वेश्चंस मैं निकालूंगा। देखो तुम अभी देखो यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस Q2 चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अब तुम Q2 को 1 लाख गुना कर दो, 10 लाख कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनाएगा कि अगर एक बहुत सारा लंबा चौड़ा बताकर कि कंसेंट्रिक स्फीयर है, Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 को मैंने इतना बढ़ा दिया, अब जो फॉर्मूला रट के जाते हैं उनसे तो नहीं बनेगा। इसलिए मैं शॉर्ट नोट के साथ आपको क्या ऐड करना है ये भी बता रहा हूँ। तो जब मैं एक क्वेश्चन को ऐड कर लिया, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो Q2 कितना भी बढ़ा दो पोटेंशियल डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा, आंसर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह जाएगा। अब क्या ही है, इतना तो नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को मतलब आपको दिमाग में याद नहीं करना, मतलब रखना होता है, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम में ना बहुत जल्दी रिकॉल करना होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनाता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनाता है कि देखो वो बोलेगा ना कि कंसेंट्रिक स्फीयर है जिसपे इनिशियल एक पे चार्ज Q2 है और एक पे चार्ज Q1 है, ठीक ना। और क्या किया गया कि इस पे सपोज नहीं सॉरी इस पे 500 कूलम चार्ज है एंड अंदर वाले पे 100 कूलम चार्ज है, ठीक। और उसके बाद क्या बताएगा कि एक वायर से इन दोनों को स्फीयर को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको पता होगा जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसका पोटेंशियल इनर वाले का पोटेंशियल आउटर वाले का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो जो Q1 चार्ज है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ए पूछा जाता है कि बाहर वाले पे कितना चार्ज दिया गया है इनिशियली 500 कूलम, ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाहर वाले पे कितना चार्ज है 500 कूलम, इनर वाले पे 100 कूलम चार्ज है। और जैसे उसको दोनों को एक वायर से कनेक्ट किए तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। भाई हम जैसे बेवकूफ बच्चे क्या बताएंगे, देखो 500 ज्यादा है, हम पानी जैसा समझते हैं चार्ज को भी। देखो ये 500 कूलम है, ये 100 कूलम है, तो ऊपर से ऊपर वाले से अंदर वाले में आएगा। बट ऐसा नहीं होता है, देखो ना जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा एंड इस पे 0 पुट करेंगे तो Q1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Q1 0 आने का मतलब कि इनर वाले पे चार्ज बचा ही नहीं, सारा चार्ज बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपके फॉर्मूले से नहीं बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बाहर निकाल लेता था। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब टीचर ये सब कुछ दे देगा, वो पता है लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाएगा टीचर, मतलब टीचर्स बनाएंगे और ये भी बता देंगे ना कि Q1 जो इनर स्फीयर है उस पे चार्ज जो है, जो कंसेंट्रिक स्फीयर है बाहर इतना चार्ज है और इनर पे जो चार्ज है वो 0 है। अब बताओ तुम कि इनर वाले पे पोटेंशियल कितना होगा। अब मेरे जैसे बच्चे क्या करेंगे, भाई इनर पे चार्ज 0 है तो पोटेंशियल कहां से होगा, डायरेक्ट हम 0 मार देंगे। तो 0 कैसे हो जाएगा, इसके वजह से तो आएगा ना। तो मैंने एक बार एक गलती किया था, इसको 2 तरह से क्वेश्चन बनाता है। आपको मैं सिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ने हैं। इसको पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। एक तो बना सकता है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर, सिर्फ सिंपल। और एक और बना सकता है कि आफ्टर कनेक्टिंग फाइंड द पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। अब सिर्फ ओन चार्ज की वजह से अगर बताया जाए, सिर्फ इनर स्फीयर के इसके चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो इस पे चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी 0 आएगा। लेकिन सिर्फ पूछे कि इस पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल तो इसके वजह से आएगा ना, तो पोटेंशियल कुछ होगा, जैसे इसके वजह से के Q2, इसका चार्ज अगर Q2 है तो इनर वाले पोटेंशियल क्या आएगा, के Q2 बाई R2, क्योंकि इन पूरे पे यूनिफॉर्म रहता है बाहर की वजह से। सॉरी अगर आपको ये थोड़ा अजीब लगा हो, अगर आप नर्सरी के बच्चे हो तो, और आपको तब भी अजीब लग सकता है क्वेश्चंस जब आप रिवाइज न किए हो। तो मैं तीनों क्वेश्चन सिर्फ इससे बन रहा है, ठीक ना, तो शॉर्ट नोट से आपसे नहीं बनने वाला है। तो दूसरा मेथड पे आता हूं मैं, रिवीजन। आपको रिवीजन इसको भी आपको चिपकाना है। देखो अच्छे क्वेश्चंस को मैं ना चिपका कर रखता था, देखो बाहर मैं दीवार, मेरा पूरा दीवार भरा हुआ था, मतलब फिजिक्स से। मुझे फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर लगता था, ठीक है।
अब चलते हैं रिवीजन कैसे करना है, इसको भी टैकल कर लोगे तुम मेरे रिवीजन मेथड से। ये भी रिवीजन मेथड भी मैं पहले बता चुका हूँ, बट यहाँ फिर बता रहा हूँ। देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, तुम्हें लगेगा यार सही तो करता हूँ मैं, गलत क्या करता हूँ रिवीजन। तुम क्या करते हो पहले ये बताता हूँ। तुम आते हो घर पे, लेक्चर करके, पहला लेक्चर किए, तुम घर पे आए, उसको आराम से रिवाइज किया अच्छे से, शिद्दत से, और क्वेश्चन किए। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन का लेक्चर करके घर पे आए, दूसरे दिन का रिवाइज किए एक अच्छा स्टूडेंट की तरह और क्वेश्चन किए। वैसे ही तीसरे दिन आए तो तीसरे दिन का लेक्चर को रिवाइज किए, नोट्स को रिवाइज किए एंड क्वेश्चन किए। बट ऐसा नहीं करना है। आपको लगता होगा कि आप अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे ना तो अपने दोस्त से 20 गुना आगे चले जाओगे। कैसे, बता रहा हूँ। देखो, स्मार्ट वर्क क्या करना है, पहला लेक्चर करना है नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, उस दिन का लेक्चर रिवाइज करना है, क्वेश्चन कर लेना है। जब दूसरा लेक्चर करके घर आओ तो पहले फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करो, ठीक ना, देखना नहीं, उसे रिकॉल करना है। फिर अपने पहले लेक्चर को, मतलब पहले लेक्चर को रिकॉल करो, फिर दूसरे लेक्चर को देखो, फिर अपना क्वेश्चन बनाओ। ऐसे ही जब तीसरे दिन लेक्चर करके आओगे तो पहला लेक्चर को रिकॉल करना है, फिर दूसरे लेक्चर को रिकॉल करना है, फिर तीसरे लेक्चर को अपना रिवाइज करना है, देखना है, फिर क्वेश्चन करना है। ऐसे अगर आप 20 लेक्चर का अगर कोई चैप्टर हुआ, अगर आप 20 दिन करते हो और 21वां दिन आपका टेस्ट होता है, तो आप ही बताओ आपसे आगे कौन होगा। आप क्वेश्चन करते हो, अभी पता है इससे फायदा क्या है। अगर आप 11 में पढ़ता था ना, तो एक दिन का गैप मिलता था मुझे टेस्ट से पहले, ठीक ना, तो मैं जब से इस मेथड को यूज करने लगा था ना, तो एक दिन पहले क्या करता था, पहले इस मेथड से यूज करने से पहले मैं पूरा थ्योरी पलटता था कि थ्योरी देख लेता हूँ कैसे भी कुछ नंबर आ जाए। बट जब से ये मेथड अप्लाई किया मैंने, थ्योरी देखने का तो जरूरत ही नहीं है भाई। 20 बार पढ़ चुका हूँ और कितना थ्योरी पढ़ूंगा। तो उस दिन मैं आराम से क्वेश्चन कर रहा होता था, मेरे अगल बगल वाले थ्योरी पढ़ रहे होते थे। तो देखो कैसे टाइम मैनेज हुआ। तुम बोलते हो टाइम नहीं निकलता है क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन करने के लिए। एक तो जब क्लास चल रहा है तब क्वेश्चन कर लिए, और एक टेस्ट के एक दिन पहले जो छुट्टी था उस दिन क्वेश्चन करके चले गए। अब तुमको यार याद होगा आधा क्वेश्चन का आंसर वहां टेस्ट में, क्योंकि मॉड्यूल से उठाकर देते हैं, वो नोट से उठाकर देते हैं। तो आप बहुत आगे हो जाओगे। दो मेथड फॉलो कर लिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो उनके लिए सॉरी, आपको बोरिंग लग रहा हो। अब मैं तीसरे मेथड पे आता हूं, वह है टेस्ट एनालिसिस। वो आपके मेथड से नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सेकेंड, फैन ऑन था। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट एनालिसिस के नाम पे वो आते हैं लेक्चर, मतलब टेस्ट देकर, और जो जो भी गलतियां होती है उनको देखकर साइड कर देते हैं। बट क्या आपको लगता है जो आप मिस्टेक किए हो वो आगे भी नहीं करोगे सिर्फ एक बार देख लेने से? नहीं ना। तो मैंने पूरे साल जितना मिस्टेक किया था, एक सेपरेट कॉपी पे उसको कट करता था, मतलब टेस्ट के मिस्टेक को कट करता था, क्वेश्चन को उस पे पेस्ट करता था, और पूरे साल मेरा एक कॉपी भर गया था फिजिक्स। मैंने सिर्फ एक गलती किया था ना कि सिर्फ फिजिक्स पे किया था, थोड़ा मोड़ा बायोलॉजी में किया था। बायोलॉजी में क्या करता था कि क्वेश्चन को फाड़ कर मैं बायोलॉजी के बुक में ही उसको स्टेपल कर देता था, तो मेरे लिए आसान था। मैंने केमिस्ट्री में नहीं किया था, इसलिए आप मेरा स्कोर भी देख सकते हो, 155। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी तरह मीडियोकर मत बनना, जो करना है पूरा शिद्दत से करो, एंड 720 आउट ऑफ 720 आप बिल्कुल इजीली ला सकते हो, बस अच्छे तरीके से करना है। तो टेस्ट एनालिसिस ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, मतलब हर एक जितना भी आपका गलती है एक सेपरेट कॉपी में होना चाहिए। अब बोलो कि इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा, मुझे सब पता रहेगा इसलिए तो कॉन्फिडेंस आएगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपको नीट के एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब आप रिवाइज ना भी उतना अच्छा से करके जाओ तो भी आप कॉन्फिडेंस के कारण अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड फोर्थ वन इज आपका एटीट्यूड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड क्या, कि जब आप क्लास में बैठते हो ना, तो आप ऐसा रिएक्ट करते हो क्लास के दौरान कि जैसे आप थिएटर मूवी चल रहा है, मतलब हीरो बोल रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं है, बस आप सुन रहे हो। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होता है, आप 10 से 20 मिनट के अंदर किसी और के ख्याल में चले जाओ, मतलब कुछ और ही सोचने लगते हो, ठीक ना।
और अपने लेक्चर से डाइवर्ट हो जाते हो। इसलिए आपको अपने टीचर से इंटरेक्ट करते रहना है, मतलब कुछ ना कुछ अपने दोस्तों से, ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, और आपको मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, पहला बात तो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, आप जो भी क्वेश्चन ना बने पहले उसे अपने से बनाओ, अच्छा जो ऐसा भी बने ना उसको लेके जाओ टीचर के पास, उसे दिखाओ कि देखो सर, मुझे जितना समझ में आया आपसे मैंने ऐसे बनाया, बट मेरे से नहीं बना। अब आप बताओ मैं कहाँ गलती किया हूँ, और सर कुछ नया मेथड बताएंगे तो आप हर चीज पूछो कि मैं कहाँ गलत था, ये क्यों सही है। तभी आप फिजिक्स को मास्टर कर सकते हो, वरना आपसे नहीं होगा। एंड आपको मैं एमबीबीएस का कसम दिया हूँ, तो आपको करना तो पड़ेगा जितना मैं बताया। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। थैंक यू।